जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 चित्रकला के पेपर के बारे में। ये आप लोगों को देखो अर्धवार्षिक ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से फंसेंगे और इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है निर्देश, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि ये चित्रकला का पेपर है, ये ड्राइंग का पेपर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। जो इसमें जो खंड आ होगा, इसमें जो खंड आ होंगे और खंड बा होगा। जो खंड आ होगा इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर खंड बा होगा ये 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपके ये 70 नंबर के होंगे। जो 20 नंबर के होंगे ये बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे ये आपको OMR शीट में भरना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, आप लोग इनको अच्छी तरीके से नोट कर लो। मैं आप लोगों को इनको हल करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है। 90 अंश का होता है कि यहाँ पर 45 अंश का होता है कि 60 अंश का कि 135 अंश का। जो समबाहु त्रिभुज होता है ये कितने अंश का होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो समबाहु त्रिभुज होता है ये प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा, मुख्य रंगों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है कि 4 होती है कि 6 होती है कि 2 होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। जो मुख्य रंगों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 4 होती है। जो मूल रंग पूछा जाता है तब 3 होती है यहाँ पर। और मूल रंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। और जो मुख्य रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, नीला, लाल, उसके बाद में हरा और पीला, ये 4 मुख्य रंग होते हैं। समझ में आया। उसके बाद में अगला है वर्ग का विकर्ण होता है। भुजा स्क्वायर होता है कि √2 गुणे भुजा होता है कि 4 गुणे भुजा होता है कि यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर 2 भुजा होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो वर्ग का विकर्ण होता है कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर √2 यहाँ पर गुणे भुजा होता है या फिर भुजा गुणे √2 होता है। इसका जो वर्ग का विकर्ण होता है ये भुजा गुणे √2 होता है। उसके बाद में अगला है, आलेखन के प्रयोग करने से वस्तुओं की किसकी वृद्धि होती है। मूल्य की होती है कि आकर्षण व सुंदरता की होती है कि उपयोगिता की होती है कि टिकाऊपन की। जो आलेखन के प्रयोग करने से वस्तुओं की किसकी वृद्धि होगी, जो इसमें जो जब आलेखन करोगे तो किसकी यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर उपयोगिता की होगी। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका और भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में बताना जो इसका राइट आंसर मालूम है, इनको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बाद में अभी आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या आपको तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो यहाँ पर और कौन सा, यहाँ पर तटस्थ रंग कौन से होते हैं, लाल पीला होता है कि हरा नीला होता है कि काला सफ़ेद कि बैंगनी नारंगी। जो तटस्थ रंग होते हैं कौन से होते हैं, तो काला सफ़ेद, इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। उसके बाद में अजंता की गुफाओं की संख्या है। जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 29 है कि 30 है कि 31 है कि 28। जो अजंता की गुफाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 है। जो अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 29 है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके बाद में अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में गर्म रंग कौन सा है, हरा है, पीला है, नीला है कि लाल है। तो देखो जो गर्म रंग होते हैं ये पीला भी है और यहाँ पर और ये लाल भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो ज़्यादा यहाँ पर लाल होता है गर्म रंग, बाकी पीला भी इसका राइट आंसर है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाल वाला होता है। तो इसका राइट आंसर लाल ही हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक रंग है, लाल है कि पीला है कि नारंगी है कि यहाँ पर नीला है। जो यहाँ पर द्वितीयक रंग कौन सा है, 8वें का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जो द्वितीयक रंग हो ये कौन सा है, ये नारंगी है। इसमें क्या है, ये नारंगी द्वितीयक रंग कहलाता है। उसके बाद में अगला यहाँ पर हरे रंग का विरोधी है। जो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है, नीला है कि लाल है कि पीला है कि काला है। जो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो हरे रंग का विरोधी रंग यहाँ पर लाल हो जाएगा, या फिर लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा, हरा हो जाएगा, और हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, लाल। तो इसका सी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, महाभारत में कौन से चित्रकार का वर्णन है, सहदेव का है कि चित्रलेखा का कि द्रौपदी का कि संजय का।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो इसका आप लोगों को मालूम होगा राइट आंसर कौन सा होगा। जो यहाँ पर महाभारत में कौन से चित्रकार का वर्णन किया गया है, तो सहदेव का वर्णन किया गया है, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, अष्टबाल्ड रंग चक्र में कितने रंग प्रदर्शित हैं, 6 हैं कि 8 हैं कि यहाँ पर 12 हैं कि 9 हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो अष्टबाल्ड है रंग में कितने, मतलब जो चक्र है इसमें कितने रंग हैं प्रदर्शित किए गए, तो इसका जवाब है यहाँ पर 8। इसमें अष्टबाल्ड रंग चक्र में कितने रंग हैं, 8 है। इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी रंग है, पेस्टल रंग होते हैं कि पोस्टर रंग होते हैं कि जल रंग होते हैं कि तेल रंग। जो यहाँ पर पारदर्शी रंग होंगे ये तेल रंग होंगे, क्योंकि ये पारदर्शी रंग होते हैं, ये आर पार दिखाई देता है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, समकोण कितने अंश का होता है। जो समकोण होता है ये कितने अंश का होता है, 13वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो समकोण होगा ये 90 अंश का होता है, तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। और ये 60, 75, 180 ये नहीं होंगे। समकोण जो कितने अंश का होता है, तो यहाँ पर 90 अंश का होता है। उसके बाद में रागमाला चित्रांकन किस शैली में हुआ था, तो यहाँ पर मुगल शैली में हुआ था कि राजस्थानी शैली में कि पहाड़ी कि यहाँ पर आधुनिक शैली में। जो रागमाला चित्रांकन किस शैली में हुआ था, तो यहाँ पर राजस्थानी शैली में हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर, अभीष्ट रेखाएं खींचने के लिए कौन सी पेंसिल उपयोग की जाती है, एच की जाती कि 2B, यहाँ पर बी की HB। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला 2B हो जाएगा। और इसमें जो 3B होता है यहाँ पर 4B या फिर 5B, तब भी इसका राइट आंसर वो भी हो जाता, लेकिन इनमें कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये भी है। उसके बाद में अगला है, इकाई के अनुसार आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। इकाई के अनुसार जो आलेखन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। 16वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो 4 होते हैं। इकाई के अनुसार जो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल के चित्र उत्तर प्रदेश कहाँ प्राप्त हुए। जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र जो हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए, मेरठ में कि मिर्ज़ापुर में कि मथुरा में कि वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में हुई है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, छत के केंद्र को सजाने के लिए कौन सा आलेखन प्रयोग करना उपयुक्त है। किनारे का आलेखन, कोने का आलेखन की संपूर्ण धरातली आलेखन की केंद्रीय आलेखन। जब छत के केंद्र को सजाने के लिए बता रहा है तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है। रंग है कि छाया प्रकाश है कि रेखा सौष्ठव है कि यहाँ पर परिप्रेक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो भारतीय चित्रकला है इसमें क्या प्रधान है, यहाँ पर रेखा सौष्ठव है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा आलेखन बनाने के लिए अनुपयुक्त है। त्रिभुज की, वर्ग की, त्रिकोण की, वृत्त। जो आलेखन होगा वृत्त भी बन जाएगा, वर्ग भी बन जाएगा, त्रिभुज भी। यहाँ पर इसका राइट आंसर अनुपयुक्त है, मतलब कोई भी उपयुक्त में नहीं आ सकता, तो यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में चित्रकला में भी पूछे जाएंगे। और आप लोगों ने जो हिंदी का, मैथ का और साइंस का, सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं देखा तो मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं खंड बा में। अब इसमें पहले फिर से आप लोग निर्देश पढ़ लेना। क्या लिखा है, यह खंड 3 खंडों में विभाजित है। यहाँ पर खंड का होगा, उसके बाद में शेष खंड खा होगा, और इनमें से आपको एक ही करना है। बाकी जो खंड का होगा ये आपको करना अनिवार्य है, बाकी जो खंड खा और गा होगा इनमें से आपको एक ही करना है। और आपके जो क्लास 10th में 30% सिलेबस कट कर दिया गया है, तो इसमें केवल खंड का करना है और खा करना है, गा वाला नहीं करना है। उसके बाद में क्या लिखा, खंड जो का होगा ये प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला पूछा जाता है। इनमें से आपको एक ही हल करना है, चाहे आप प्राकृतिक दृश्य बनाओ या आलेखन या फिर प्रावैधिक कला बनाओ, इनमें से आपको एक ही करना होता है। उसके बाद में जो खंड बा हो, इसमें खंड खा होगा, इसमें आपको स्मृति चित्रण पूछा जाएगा। और जो खंड गा होगा ये आपको भारतीय चित्रकला के बारे में पूछा जाएगा, वो आपके सिलेबस से हट गया है। उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर खंड का में अनिवार्य ये प्राकृतिक दृश्य पूछा जाता है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, 35 नंबर के ये पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर का पूछा जाएगा। ये जो खंड का होगा इसमें प्राकृतिक दृश्य करना होता है। इसमें चाहे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 25 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी प्रदेश में बसे एक गाँव का दृश्य चित्रण करना होगा, जिससे आपको पहाड़ी, मैदान, वृक्ष,
पौधे, रास्ते तथा घर और झोपड़ियाँ आपको बनाना होगा। और सही जो आप लोग सही पेस्टल रंगों का प्रयोग करना होगा और जल रंग का प्रयोग करना होगा। जो सही दृश्य चित्रण का परिपेक्ष करेंगे 12.5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर संयोजन करोगे तो कुल मिलाकर आपके जो सब सही होगा तो यहाँ पर 35 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में इसी में अथवा करके आलेखन पूछा जाता है। तो आलेखन सरल होता है, आपको एक ही करना है। इनमें से जो खंड का होगा इनमें आपको एक ही करना। बहुत सारे बच्चे सभी कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, केवल आपको एक ही करना है। चाहे यहाँ पर आलेखन बनाए या फिर यहाँ पर आलेखन बनाए या प्राकृतिक दृश्य या फिर यहाँ पर प्रावैधिक कला, इनमें से आपको एक ही करना है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें देखो पूछा जाता है कि 18 सेंटीमीटर के वृत्त के अंतर्गत एक पूर्ण इकाई के मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। जो गुलाब अथवा कमल के पुष्प व उसकी कलियों बनाना होगा, पत्तियां बनाना होगा और आपको इसमें जल रंगों का प्रयोग करना होगा या पेस्टल रंग या फिर जल रंगों का प्रयोग करना होगा। तो ये आलेखन होता है, ये सरल होता है, ये आपको करना होता है। चाहे गुलाब बनाए या कमल का फूल बनाना होता है और 35 नंबर आपके ये पूछे जाएंगे। समझ में आ गया है। जो खंड का होगा इनमें आपको एक ही करना है, चाहे आलेखन करें या प्राकृतिक दृश्य या प्रावैधिक कला। प्रावैधिक कला जो होती है ये थोड़ी सी कठिन होती है, तो उनमें से आपको एक ही करना है, चाहे आलेखन करो या फिर वहाँ पर प्राकृतिक दृश्य करो। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड खा होगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाएंगे। 7.5 नंबर का ये होगा, यहाँ पर 7.5 नंबर का ये होगा और 7.5 नंबर का ये होगा, दो पूछे जाएंगे और 7.5 नंबर के होंगे। ये यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, 7.5 नंबर के पूछे जाएंगे। जो खंड आ होगा मतलब जो खंड खा होगा इसमें चित्रण होगा, ये आपको पेंसिल से करना होगा। इसमें क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल से चित्रण कीजिए जिससे चित्रण में रेखा सौष्ठव तथा आकृति का अनुरूपता पर ध्यान दीजिए। चित्रण की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। इनमें से आपको एक ही करना है, चाहे सुराही या डलिया, पुस्तक या फिर जग, इनमें से आपको एक ही करना होगा और ये आपके 7.5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये सभी को तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बाद में यहाँ पर जो खंडबा होगा ये भी आपको 15 सेंटीमीटर करना है, चाहे सेब बनाओ या पपीता या गाजर या टमाटर। तो आप लोग इनको सभी को तैयार कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर ही पूछा जाएगा। चाहे कब तैयार कर लीजिए, छाता तैयार कर लीजिए, बैट बल्ला तैयार कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर और सब्जियों में यहाँ पर केला, पपीता, गाजर, टमाटर और ये बैंगन, ये सभी चीज़ आप लोग तैयार कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो होगा चित्रकला का पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। और जो मैंने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर ही नोट कर लेना। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।